सोमवार 20 जुलाई की सुबह को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और समर्थक यहां जंतर मंतर से भारत की संसद तक एक मार्च निकालना चाहते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि ये वेन्यू किस तरह से एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट से घिरा हुआ है और यहां से संसद तक जाने का रास्ता है, और अगर है तो वो कितना आसान है। कैसी तैयारी है आपकी और क्या आपके प्लान्स हैं, यहाँ से कैसे जाएंगे पार्लियामेंट तक आप लोग? पूरे देश से सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो कई सारे लोग, कई हज़ारों की तादाद में कल हम यहाँ से सुबह 9 बजे निकलेंगे पार्लियामेंट की तरफ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर और यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस द्वारा, RAF भी है यहाँ पर। कैसे यहाँ से आप निकल पाएंगे आपको लगता है? जी, हमें लगता है निकल पाएंगे हम, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं तो पुलिस क्यों रोकेगी। लेकिन अभी जी पुलिस ने आपको कल भी इनफैक्ट ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में था कि आपको ये वेन्यू को पीसफुली वैकेट करने का उन्होंने फिर से कल पॉइंट रखा था। तो क्लियर है कि वो तो नहीं चाहते कि आप यहाँ हो, मच लेस कि आप यहाँ से मार्च करें, राइट? तो मतलब ये ऑपोजिशन जो पुलिस की तरफ से होगा उसको आप कैसे डील करेंगे? देखिए, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ना पीपल शुड हैव दिस। जब इतने सारे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं तो पुलिस को भी समझना पड़ेगा व्हाट डज द पीपल वांट। जो प्रोटेस्ट की मेन साइट है वो यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड में है और इस तरफ यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा एग्जिट है। अब हम यहाँ से निकलेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से और कितने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ पर अंदर आने और बाहर जाने के लिए। हम जब सुबह आए थे तब यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों का आना आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बढ़ रहा है। सो वो पहला लेयर था, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर दूसरा लेयर है सिक्योरिटी का। क्राउड को ऐसे भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाहर जाने के लिए रास्ता कितना छोटा है यहाँ पे। आपको दिखा दूँ यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी है, डिप्लॉयमेंट किस तरह का है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी रास्ता बंद है और फाइनली यहाँ जाने के बाद हमें ट्रैफिक नज़र आ रहा है। मतलब ट्रैफिक और जो वेन्यू है उसमें कितनी दूरी है और बाहर निकलना कितना मुश्किल है वो अभी आपने देखा। अब हम जंतर मंतर की जो मेन प्रोटेस्ट साइट है हम वहाँ लौटे हैं, मेरे पीछे वो साइट है और अब हम आपको इस प्रोटेस्ट साइट से जो दूसरा मेन एग्जिट का रूट है वो दिखाने वाले हैं। इस वेन्यू से एग्जिट और एंट्री ऑफ कोर्स इतनी टाइटली रेगुलेट की गई है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हम वहाँ से बाहर आए हैं। लेकिन यही ख़त्म नहीं होता, इसके आगे और भी बैरियर्स हैं जिसको पार करना पड़ेगा अगर आपको इस वेन्यू से बाहर जाना है। वहाँ से निकलने के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा है और जगह इतनी कम है कि कई बार मुझे खुद डर लगा कि शायद अगर कोई यहाँ फिसल कर गिर जाए तो क्या होगा। वहाँ पर फर्श पर बड़ी बड़ी बॉटल्स भी रखे हैं, कंटेनर्स भी हैं, तो एक खतरा ज़रूर महसूस हुआ। वहाँ से अभी हम बाहर आए, आपको दिखा दें कि ये जो है ये मेन सड़क है, यहाँ पर भी एक लेन है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है इन बैरिकेड्स के पीछे। अभी हम वहाँ से आए, आप मेरे आसपास देख सकते हैं कितनी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, किस तरह के प्रबंध हैं। आपको ये भी दिखा दें कि ये बैरिकेड्स को देखिए, ये हाइट से भी ऊंचे बैरिकेड्स हैं यहाँ पर कई जगहों पर, और इस लेयर के बाद एक और यहाँ लेयर है जहाँ पुलिस तैनात है। इसके आगे भी काफ़ी सुरक्षाकर्मी हैं, इनफैक्ट एक लेयर ऑफ बैरिकेडिंग वहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो फाइनल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है वो वहाँ पर है, उसके बाद ही फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक है, यानी कि
पुलिस की जो निगरानी है, पुलिस की जो चेकिंग है, वो वहाँ से लेकर उस बैरिकेड के अंत तक है। यहाँ से निकलना, इस वेन्यू से निकलना, इस दूसरे एग्ज़िट से कितना मुश्किल है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट क्राइटेरिया आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप एक्टिवेट हैं या नहीं हैं, इसके देखने के लिए आप क्या करें, आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। अब आपके पास 0 डे बचे हैं, आप क्या करें, आप देखिए पूरा वीडियो। तो आप अपना चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप अर्निंग के लायक हैं या नहीं हैं, आप अर्निंग इस पेज से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप पूरी वीडियोस देखिए और कैसे होगा आपका चैनल पूरा फुल मोनेटाइज, आज मैं बताने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरे देख सकते हो अभी 1 दिन लेफ्ट बचा है, इसमें लिख रहा है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए कैसे एक्टिवेट करें। तो आपको मैं सिखाऊंगा कैसे एक्टिवेट करेंगे। जो इसमें ऑप्शन है उसके खोलने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। तो इसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसका फॉर्म कैसे फिल करें। अगर आप इसका फॉर्म ठीक से फिल कर देते हैं तो आपको जल्दी ही रिकमेंड कर देता है फेसबुक। तो जल्दी रिकमेंड करने के लिए आपको क्या करना है, और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप नए कंटेंट पर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर पहली बार फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेटिस्फाई होना पड़ता है अपने आप को और अपने लिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप ओरिजिनल वीडियोस बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर इसमें थोड़ा ये है कि ज़्यादा अप्रूवल कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ मांग रहा है, 3 लाख व्यूज़ 30 दिन में, और 500 फॉलोवर तो खैर कंप्लीट कर लोगे आप, मेरे को यकीन है आप पर। तो एवरीवन, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसका फॉर्म फिल करें। अब फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप इसे डैशबोर्ड खोलेंगे, डैशबोर्ड में कंटेंट ऑप्शन खोलेंगे। अब जहाँ हम कंटेंट के बराबर में मोनेटाइजेशन लिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटेंट का ऑप्शन आएगा उस पर। अब फिर अपलोड पे मारेंगे, फिर अपडेट पे मार के फॉर्म फिल का ऑप्शन आएगा। उसमें सबसे पहले अपनी 4 कैटेगरी भरें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिस बारे में आप वीडियोस डालते हैं। फिर नीचे अपना ऑप्शन भरें जो ये मांग रहा है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके बीच में भरने के लिए, इसे भरें। यहाँ पर लिखते हैं कि मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए और मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, और मैं आपको फिल करने का प्रोसेसिंग और जो लिखना है मैं आपको पेस्ट कर दूँगा, आप देख लीजिए कमेंट में भी, ठीक है। वहाँ से कॉपी करके आप डाल दीजिएगा। फिर इसे फॉर्म फिल करना है। फिर कुछ टाइम बाद आपसे पूछेगा कि कितने दिन में मतलब आपको ये करना है। फिर आपके अपडेट करते ही, इसको अपडेट करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा 28 डे, 3 लाख व्यू एंड 500 फॉलोवर। आपको वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर आपको अच्छी वीडियोस बनानी है और अच्छे से मेहनत करनी है। हाउ टू मेक एंड सो ब्यूटीफुल एलिगेंट्स इज द वीडियोस मैन्युफैक्चरिंग एंड फेसबुक कंटेंट इन ऑप्शन यू एग्री एनीथिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से मेहनत करें और लगन लगाएं और अच्छे से अपने इसको फॉर्म को पूरा भर दें, और फिर देखें आपका 2-1 दिन में या 1 दिन में अपडेट हो जाएगा और फिर आपका ये कंटेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और आपका अगर इसको भरने में देरी हो रही है तो प्लीज़ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपके लिए पूरी फुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और आप मुझे इनबॉक्स मैसेज में भी मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और इसे भरने के बाद मतलब आप वीडियो जो बनाएं, मतलब पहला ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट वायरल जाए। जैसे कि देखो इसमें कैसे ये हुआ और क्यों हुआ, और मैं आपको बताता हूँ, और आप अपने ऐसे। और मैं यूट्यूब के बारे में भी अच्छा खासा बता सकता हूँ आपको। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा। वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, कैसे नहीं करनी है। अब वीडियोस अपलोड करने के लिए अपनी प्रोफाइल खोल लें और फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके लिए गैलरी का, जो गैलरी का डेमो क्रिएशन होता है बना हुआ, वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है। फिर उसे अपलोड करने से पहले उसके बारे में लिखें, मतलब जिस टॉपिक पर आप वीडियो डाल रहे हैं उस टॉपिक के लिए लिखने के लिए। फिर उसके नीचे हैशटैग लिखें, जैसे कि वीडियो में कुछ अलग सीन है तो उसके लिए लिखें
कैसे हुआ इनके साथ ये हंगामा, तो उसके नीचे अच्छा और बढ़िया धमाकेदार हैशटैग लिखें। अगर हैशटैग तुम्हारे पास नहीं है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी वीडियोस में कमी हो रही है तो मेरे के लिए बताएं, आपका पेपर रिस्क पे ना जाए, जो आपका फेसबुक पेज है वो रिस्क पर ना जाए, उसके लिए बढ़िया और अपना कंटेंट डालें। थैंक यू।